दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर चैनल में फिर से एक बार। और दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों, आज बात करने वाले हम लोग एक न्यूज़ के बारे में जो फ्यूचर रिटेल के बारे में है। और बहुत मैटर करती है न्यूज़ उनके लिए जो फ्यूचर रिटेल को बाय करके बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ही ऊपरी लेवल पे इस शेयर को बाय कर चुके हैं और अभी ये शेयर बहुत ज़्यादा नीचे है। कारण बहुत सारे हैं इस शेयर को नीचे आने के और इस शेयर को नीचे रखने के। खास करके कोशिशें बहुत की जा रही हैं सबकी तरफ से जल्द ये शेयर जो है ये ऊपर चला जाए। बट मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो खास करके ऑपरेटर इसमें काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे यस बैंक को देख लो, ऑपरेटर वहां पे भी काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी लोग होते हैं जो थोड़े बहुत प्रॉफिट से नो हैप्पी हो जाते हैं, तो वो कैटेगरी के लोग भी यहाँ पर होते हैं जो शेयर को ऊपर बढ़ने नहीं देते। इंतजार नहीं होता उनसे, छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर के निकलने में बिलीव करते हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़े से डरे डरे होते हैं, यार पैसा डाल दिया छोटा सा, अभी बढ़ गया बस हो गया निकाल लो, पता नहीं अभी कंपनी की सिचुएशन 350 से लेकर के अभी 50 रुपए के आसपास है तो कहीं बंद ना हो जाए। तो ऐसे भी काफी सारे लोग हैं और उसके बीच में कुछ इश्यूज भी रहते हैं, हाइड एंड सीक चलता रहता है ऐसे टाइम पे। तो उसके बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों आज। खास करके मेरे वो दोस्त जिनके पास फ्यूचर रिटेल का शेयर है वो ध्यान दे करके सुने इस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो रीजन आपको बताने वाला हूँ। एक न्यूज से बिलोंग करता है और एक चार्ट पे बिलोंग करता है। दोनों चीजें यही संकेत दे रही है कि शायद ये शेयर जो है कल गिर सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो ऐसे न्यूज़ के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए, सजेशंस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आपसे कोई न्यूज़ मिस ना हो। और दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है, आप वहां पे जाकर के हमसे जुड़ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, पहले न्यूज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग चार्ट पे जाएंगे। देखिए, न्यूज ये है कि एनएससी की तरफ से एक बात बोली गई है फ्यूचर रिटेल को कि भाई देखिए, काफी दिन से हम लोग आपका फॉलो अप कर रहे हैं और आप कि जो अपोजिट वाले हैं यानी जो अमेजोन वाले हैं उनकी तरफ से काफी लेटर्स आ रहे हैं। तो आप जो है अपना डिटेल जो है वो बता दे सबको कि क्या चल रहा है एक्चुअली आपकी कंपनी में फिलहाल। अब इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूँ। आपको याद होगा, रिलायंस और फ्यूचर की एक डील होने वाली थी कुछ अप्रोक्स 24,000 करोड़ के आसपास की, जहां पे फ्यूचर रिटेल जो है अपने, ये फ्यूचर ग्रुप जो है वो अपने जो भी सारे कंपनीज है, फ्यूचर रिटेल, सप्लाई चेन, होलसेल, जो भी सारे बिजनेसेस है वो फ्यूचर एंटरप्राइज में डाल करके रिलायंस को बेचने वाला था। आज सब कुछ हो भी चुका था, तब जाके अमेजोन को खबर लगी कि यार ये सब हो रहा है, तो उसने जाकर के ऑब्जेक्शन ले लिया कि आप जो ये सब चीजें नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमसे परमिशन नहीं ली। अब ये तो अलग सा किस्सा खड़ा हो गया। तो फिर वो सारी बातें निकाली गई कि भाई हमें आपसे परमिशन क्यों लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी जो कंपनी है फ्यूचर कूपन्स रिलेटेड, कूपन्स लिमिटेड, माफ कीजिएगा, फ्यूचर कूपन्स, तो उसमें जो है अमेजोन के काफी सारे शेयर्स हैं और फ्यूचर कूपन्स के फ्यूचर रिटेल में काफी सारे शेयर्स हैं, कुछ अप्रोक्स 7% के। तो इनडायरेक्टली अमेजोन जो है वो ओनर बन जाता है कहीं ना कहीं फ्यूचर रिटेल का। तो फ्यूचर ग्रुप को उससे परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनका एग्रीमेंट जो है वो उस तरह से हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप अगर इन फ्यूचर को सेल करता है तो वो पहले सेल करेगा अमेजोन को, और अगर अमेजोन डिनाई कर देता है तो बाद में फ्यूचर ग्रुप कोई और क्लाइंट देख सकता है। पर यहाँ पे ऐसी कुछ चीज हुई नहीं। तो इस चीज को लेके फ्यूचर ग्रुप जो है वो सिंगापुर के आर्बिट्रेटर के पास चले गए और आर्बिट्रेटर ने कहा कि भाई हाँ, अमेजोन जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है,
आपको पहले इनसे बात करनी चाहिए थी, बाद में आप अमेजोन से बात, माफ कीजिएगा, रिलायंस से बात कर सकते हो। तो अमेजोन ने इनको ऑफर भी दिया था कि अगर आपको पैसे की किल्लत है तो आप हमसे बात कीजिए, हम लोग आपके लिए इन्वेस्टर्स अरेंज कर देंगे, या फिर हम लोग आपकी कंपनी बाय कर लेंगे। बट फ्यूचर ग्रुप अभी फिलहाल ऐसी जगह पे फंसा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जब बात होती है तो अमेजॉन और रिलायंस की होती है, फ्यूचर ग्रुप की बात बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप जो है वो इन दोनों जायंट्स के बीच में अभी पिसने वाला है, और ये पिस रहा भी है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि ना उससे हाँ बोल सकते हैं, ना इससे ना बोल सकते हैं। फ्यूचर की हालत फिलहाल ये है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए, आपको ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसे रिलायंस खरीदे या अमेजोन खरीदे, हमें पैसे से मतलब है, हम लोग इन्वेस्टर्स है, ठीक है। बेनिफिट हमें दोनों भी साइड से होने वाला है। बट मुद्दा ये है कि लोग क्या प्रेफर करते हैं। अगर ये रिलायंस की तरफ जाता है तो क्या फायदा है, और ये अमेजोन की तरफ जाता है तो क्या फायदा है। देखिए, बहुत ही तगड़ा नेटवर्क है बिग बाजार का जो फ्यूचर रिटेल ऑपरेट करता है, और दोनों कंपनी चाहते हैं उस नेटवर्क को ऑपरेट करना, बाय करना या ओन करना, ताकि उनका बिजनेस का जो रेशियो होता है, मार्केट कवरेज रेशियो जो होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे अमेजोन के कहने पर काफी सारे मेलिंग पर एनएससी ने जो है वो मेल किया हुआ है फ्यूचर ग्रुप को कि भाई देखिए, आपको काफी बार हम लोग बोल चुके हैं कि जो आर्बिट्रेटर की डिटेल जो है, जो डिसीजन आया है आपके लिए, उसके ऊपर आपका डिटेल अभी तक एनएससी को जो है नहीं आया हुआ है। दूसरी बार मेलिंग में वही से बात हुई तब जब जाकर के इनके जो लॉयर है, इन्होंने रिप्लाई किया कि भाई हम लोग जो आर्बिट्रेटर का डेटा है, जो इनका डिसीजन है, उसको स्टडी कर रहे थे, और जाकर के इन्होंने अपना डिटेल जो है वो सबमिट किया हुआ है एनएससी को। और साथ ही साथ और एक चीज बोली हुई है कि आप सुप्रीम कोर्ट से चीज हुई है कि आप अमेजोन को कंट्रोल करें, क्योंकि ये बार बार एनएससी को लेटर लिख रहा है हमारे और रिलायंस के डील के बारे में, जो इसको नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बात है तो वो देखी जाएगी कोर्ट में। तो ये एक मुद्दा है, क्योंकि बार बार एनएससी अगर इसमें आ जाता है तो फ्यूचर रिटेल, क्योंकि अमेजोन का ये कहना है कि फ्यूचर रिटेल की तरफ से एक अलग सी एजेंसी बनाई जाए और इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग की जो है वो डिटेल की स्टडी की जाए, क्योंकि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है काफी ज्यादा तरीके से। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये जब एनएससी इसके ऊपर टीम बिठाएगा, सब चीजें देखेगा, तब समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे फिलहाल मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि इसके न्यूज को ट्रैक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर हो फ्यूचर रिटेल के शेयर्स में या फिर बड़े लेवल पे हो, तो इसको ट्रेस कीजिएगा, क्योंकि देखिए वेदांता भी हम लोग एक देख चुके हैं कि काफी सारी 250-300 की बातें हो रही थी, बट एट द एंड हुआ कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आप बड़े लेवल पे हो तो कोशिश करें कि टच में रहें, न्यूज़ पे रिलेटेड रहें आप लोग। जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आए जो आपको लगे कि भाई ये इम्पैक्ट आपको कर सकती है, तो आप जो है अपने डिसीजंस ले सकते हो। अभी चार्ट पर भी आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा था कि ये कल गिर सकता है। आप अगर देखोगे तो मैंने चार्ट पे दो तीन चीजें लगी हुई है। बॉलिंजर बैंड है, आरएसआई है, और एमएससीडी है। एमएससीडी की तरफ अगर आप देखोगे तो सिग्नल लाइन अच्छी खासी ऊपर की तरफ जा रही है, एमएससीडी की लाइन सिग्नल लाइन को छोड़ के। तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉजिटिव बात है बिल्कुल मेरे लिए। और प्राइस को अगर देखोगे तो दोस्तों, प्राइस 33 से लेकर के बहुत ही ज्यादा नहीं, 75 के ऊपर, यानी ओवर वैल्यूड या ओवर ब्रॉड जिसे हम लोग बोलते हैं, ये शेयर यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। प्राइस 75 है, यहाँ पे प्राइस को करेक्ट होना ही है, और ये बिल्कुल होगा भी। चार्ट की तरफ देखोगे तो बोलिंजर बैंड के ऊपर ध्यान दोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम काफी कम हो रहा था, और एक दिन यानी ये लगभग था 30 तारीख को वॉल्यूम में काफी देखने को मिला। वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे हमें लगभग 10 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला, और उसके बाद फिर वॉल्यूम कम होकर के 1 मिलियन के आसपास का रह गया, क्योंकि अभी यहाँ पे अपर सर्किट लग चुके हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम ही ट्रेड होने वाला है। तो यहाँ पर प्राइस करेक्शन की उम्मीद। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो इस रेंज को छोड़ोगे, क्योंकि शेयर जो है वो बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है,
तो यहाँ पर आता है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस है लगभग 106 रुपए का। और अगर इसी तरह से शेयर बढ़ता रहा तो कल की पॉसिबिलिटी है शेयर एक तो 97 की तरफ जाएगा या फिर 106 के रेंज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर शेयर सस्टेन कर जाता है तो ये शेयर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है रेसिस्टेंस के ऊपर और अगर शेयर अपना सर्किट तोड़ देता है तो हमें दोस्तों गिरावट देखने को मिल सकती है लगभग 82 रुपीज और मे बी उससे भी ज्यादा की। तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, अगर किसी को यहाँ पे बाय करके कोई अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर ले। और अगर कोई यहाँ से ऊपर है थोड़ा बहुत और अपना एसएल या फिर अपना स्टॉप लॉस बुक कर सकता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी है, देखिए बुक कर लीजिएगा और नीचे आकर के वापस एक बारी बाय कर सकते हैं और अपना जो ऊपर का स्टॉप लॉस या फिर जो लॉस हुआ है उसको यहाँ से नीचे से आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर वापस एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर कल खुल जाता है शेयर यहाँ पे और अपर सर्किट लग जाता है, कंटिन्यू रह जाता है तो वेल एंड गुड। और या फिर परसों यहाँ पर चला जाता है, जैसे ही शेयर आपको रेसिस्टेंस की तरफ मिलेगा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस खुल जाता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है तो शेयर में गिरावट भी देखने को बिल्कुल मिलेगी। तो अलर्ट रहिएगा दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर रिटेल में ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और क्लिक कीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।